हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस जो अब आपको एक नई शुरुआत दे रहा है, एक नई ऊर्जा देगा, वो है आपका करंट अफेयर्स। यानी कि डेली की करंट जीके जो डेली के 10 या 11 क्वेश्चन बनते हैं वो डेली आपको अब देंगे। डेली की डोज आपको लेनी है। अगर डेली की एक डोज आप लेंगे तो आई थिंक आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जो बेसिक नॉलेज रहेगा जीके का वो भी आपका मजबूत हो जाएगा। ये हमारा आज फर्स्ट सेशन और जो हम आपको आज पेश कर रहे हैं। तो आज आपकी डेट है 2 सितंबर 2020। यानी कि क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शन बताऊंगा एमसीक्यू के, उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूं दोस्तों आपके साथ माही सर। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए करंट अफेयर्स वैसे लगभग राजस्थान की या इंडिया की समस्त भर्तियों में पूछा जाता है, चाहे वो पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। आपको लर्न करना, डेली के 10 क्वेश्चन याद करेंगे तो महीने के 300 और 12 महीने के 3600 से ऊपर निकल जाते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स इन हिंदी, और हिंदी में बताऊंगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यानी कि ये जो करंट अफेयर्स है ये मैं आपको इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड बताऊंगा। यानी कि भारत और विदेश से संबंधित 2 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब ये हिंदी में प्रकाशित हैं। दूसरी बात, ये एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ, एलडीसी, आरएएस और राजस्थान की समस्त भर्तियों के लिए सबसे यूज़फुल सेशन है। और जो ये करंट अफेयर्स है अब इसको आप ढंग से समझिए, और आपको कितने इनमें से क्वेश्चन आ रहे थे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ले चलता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन सही ढंग से देखिएगा। फेसबुक के को फाउंडर, यानी कि फेसबुक के को फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। यानी कि फेसबुक के को फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ करके कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो देखो हाल ही में जुकरबर्ग को पीछे किसने छोड़ा है? तो वो है एलन मस्क ने। ये आंसर सही है, लेकिन इसकी व्याख्या करते हैं क्या ये आंसर कैसे किस हिसाब से सही है। तो देखिए एलन मस्क है वो फेसबुक के को फाउंडर की मार्क जुकरबर्ग है, उनको पीछे छोड़ के हाल ही में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। और शेयरों के फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट के बाद टेस्ला के शेयरों की कीमतों लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यानी कि शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से एलन मस्क की संपत्ति मार्क जुकरबर्ग से अधिक हो चुकी है। तो समझ में आ गया, जुकरबर्ग से अब आगे कौन निकला है? एलन मस्क। सेकेंड क्वेश्चन है आपका गाइस, वो है रक्षा मंत्रालय ने कितने सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए समझौता किया है? देखिए दोस्तों 360 डिग्री पे आप इसको पढ़िए, मतलब आराम से पढ़िए। रक्षा मंत्रालय ने कितने सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए समझौता किया है? तो देखिए ऑप्शन 3 रेजिमेंट, 6, 9 और 12। तो इसका आंसर सी होगा 6 सैन्य रेजिमेंट। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो 6 सैन्य रेजिमेंट है, यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों, एक तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है जिसको टीपीएसएल कहते हैं, और एक लार्सन एंड टुब्रो है जिसको एलएनटी कहते हैं, के साथ समझौता किया है। और साथ ही भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड को भी इस डील का हिस्सा बनाएगा। समझ गए दोस्तों? इसको आपको पढ़ना है, याद करना है साथ साथ में। थर्ड क्वेश्चन आपका है वो है, देखिए स्कॉटलैंड में टैक्सल प्रजाति की एक भेड़ है जो सबसे अधिक यानी कि कितने करोड़ रुपए में सबसे अधिक यानी सबसे महंगी बिकी है। इस डील के बाद वो भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। अब आपसे कोई पूछे दुनिया की सबसे महंगी भेड़ कौन सी है और किस प्रजाति की है और कहाँ की थी, तो स्कॉटलैंड की थी और टैक्सल प्रजाति की थी। और सबसे महंगी भेड़ 5 करोड़
सॉरी 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3, 3.5 या 4.5 करोड़। तो सही आंसर इसका होगा 3.5 करोड़ में भेड़ बिकी है। अब बताओ भेड़ था या टर्बा था? तो देखिए 3.5 करोड़, स्कॉटलैंड में एक टैक्सल प्रजाति की भेड़ है जो सबसे अधिक यानी कि 3.5 करोड़ रुपए में बिकी है। और इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन चुकी है। और नीलामी में जब इसका ऑक्शन किया गया, नीलामी की गई, तो इसमें बिकी भेड़ की शुरुआत की कीमत $10,500 से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 4,90,651 डॉलर में यानी कि 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई एक भेड़ की कीमत, जो कि टैक्सल प्रजाति की थी दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिए। सिंगापुर संसद की सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी, की सिंगापुर संसद है वहाँ की अभी सत्ताधारी जिसकी सरकार है वो है पीपुल्स एक्शन पार्टी। उसकी एक नेता है इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को देश के कौन से विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी है? तो देखो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ये देश के कौन से विपक्षी नेता है देश के? तो देखिए, तो पहले हैं तो सिंगापुर संसद की जो सत्ताधारी पार्टी है पीपुल्स एक्शन पार्टी, इनकी नेता इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को देश के पहले विपक्षी नेता के रूप में माना था। इनकी पहला विपक्षी नेता वहाँ कौन हुआ सिंगापुर में? तो वो है आपका प्रीतम सिंह। और प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी को चुनाव में 93 संसदीय सीटों में से 10 पर जीत मिली, जिसके साथ संसद में उनकी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। इसके बाद आगे चलता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल समझिएगा। 2 सितंबर यानी कि आज विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, विश्व आम दिवस, विश्व नारियल दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। तो देखिए आज है आपका विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को पूरे विश्व में यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नारियल की महत्ता यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट इन आवर सोसाइटी एंड कल्चर, उसको रेखांकित करना, उसको बताना है। भारत को लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी नारियल से होती है यानी कि नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से होती है। नारियल दिवस के अवसर पर नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती है। कब होता है? 2 सितंबर। दोस्तों बता देता हूं कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, जब उसमें एक जो क्वेश्चन आते हैं जीके के, उनमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, जिसमें आपको दिवस के बारे में पूछ लेते हैं, भाई फलाना दिवस कब मनाया जाता है या इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आपको सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है। भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र यूएसए के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर को कहाँ पर लगाया गया है? तो केरल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए इसको लगाया है केरल में। इसकी व्याख्या देखिए, केरल भारत के केरल राज्य में यानी कि केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जिसमें महिला उद्यमिता को गति दी जाएगी। इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है आपका। गाइस बिल्कुल सिंपल, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा आप, और याद करना है, खाली लाइक से काम नहीं चलेगा। इनमें से किस यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस यूनिवर्सिटी से 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 में से टॉप 10 में जगह बनाई है? वाह, किस यूनिवर्सिटी से मिली 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप के लिए? मनाली की जया सागर नाम है उसका। तो किस यूनिवर्सिटी से वो रिलेटेड है? तो देखिए वो है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल।
यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मिली 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 आवेदनकर्ताओं में से टॉप 10 में जगह बनाई है। बहुत बड़ी बात है। जया सागर इस वर्ष हमीरपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनी हैं। वो क्वांटम कंप्यूटिंग में PhD करके UK जाएगी, यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो। आगे आपका देखिए गाइस 8 नंबर क्वेश्चन। सारी चीज़ समझ में तो आ रही है तो लाइक कीजिए ना। निम्न में से किस देश की महिला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बेल्जियम और चाइना, इनमें से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिंस्टर ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा कर दी? तो वह बेल्जियम की है। देखिए बेल्जियम की महिला टेनिस स्टार किम क्लिंटर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है। वे US की ओपन में वापसी करने वाली है। किम क्लिंटर्स ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 99 में खेली थी। तब उन्हें सेरेना विलियम्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किम क्लिंटर्स वर्ष 2012 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेल रही है। खेल से संबंधित ये क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसका संन्यास लेने के बाद फिर वापसी हो रही है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ? कल 1 सितंबर में ऑल राजस्थान में छुट्टी थी, ऑल इंडिया में भी होगी। तो उस दिवस पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। तो भारत के अलावा किस देश में ऐसी छुट्टी हुई थी? तो देखिए, तो जब प्रणब मुखर्जी की डेथ हुई तो उनके शोक में अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसने क्या किया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निधन पर PM शेख हसीना ने शोक व्यक्त करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश का ऐलान किया और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न दिया गया। क्योंकि करंट का सवाल इसलिए बनता है, पहली बात तो डेथ कब हुई, राष्ट्रपति कब रहे और उनको भारत रत्न कब दिया गया? तो 26 जनवरी 2019 को। और शेख हसीना बांग्लादेश की है, उन्होंने भी अपने देश में राष्ट्रीय शोक रखा प्रणब मुखर्जी के मतलब शोक निधन पे शोक व्यक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिंपल, समझ में आसानी से आएगा। सऊदी अरब की तेल कंपनी है अरामको, सऊदी अरब की है। उसने देश के उत्तरी क्षेत्र में कितनी नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है? तो वो है आपके दो नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है। यानी कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने उत्तरी क्षेत्र में 2 तेल गैस, यह नई तेल और गैस फील्ड प्राकृतिक गैस फील्ड अल ऑफ एवलाफे में मिली है। कौन से इलाके में मिली है? अल जौफ इलाके में, जिसे हदबत अल हजरा नाम दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, हदबत अल हजरा। और जबकि एक तेल और गैस फील्ड उत्तर में मिला है जिसे अबरक अल तुलुल नाम दिया गया है। यानी कि 2 मिले हैं, 2 में एक का नाम तो है हदबत अल हजरा और एक का नाम है अबरक अल तुलुल। समझ के गाइस, ये सऊदी अरब में किस कंपनी ने खोजा है? ये अरामको ने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को 4 पूर्व लेबनान प्रधानमंत्रियों ने पद के लिए अपनी पसंद के तौर पर नामित किया गया है? यानी कि लेबनान का एक राजदूत है, उसका नाम है मुस्तफ़ा अदीब, उसको 4 लेबनान के PM ने पसंद किया, नामित किया। तो जर्मनी का है वो या जापान का है, यानी कि लेबनान के अंदर राजदूत है लेकिन है किस देश का? तो देखिए वो जर्मनी का है। जर्मनी में लेबनान के राजदूत है मुस्तफ़ा अदीब। उनको 4 पूर्व लेबनान PM हैं, उन्होंने इस अपनी पसंद के लिए नामित किया इस पद के लिए। जबकि पूर्व PM नजीब मिकाती पहले ऐसे सांसद थे जिन्होंने राष्ट्रपति महल में परामर्श के दौरान औपचारिक रूप से मुस्तफ़ा अदीब को नामित किया था। आगे देखिए, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपका प्यार, आपका जो हमारे लिए सहयोग होगा वो सबसे महत्वपूर्ण सहयोग कमेंट और लाइक होगा। आपका ये लाइक और कमेंट हमें नई ऊर्जा देगा, हम आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते रहेंगे।